सो हेलो, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे जून 2018 के 2 और 4 मार्क के क्वेश्चन जो कि रिएजेंट केमिस्ट्री के ऊपर पूछे गए हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा गया है और ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन बर्च रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया, इंडोल दिया है, मीन्स ओके, पायरॉल के साथ बेंजीन लगाया है और इसमें बर्च रिडक्शन किया गया है। तो क्वेश्चन है कि ये किसका रिडक्शन करेगा। बर्च रिडक्शन जनरली किसका होता है, बेंजीन का इसमें कन्वर्ट होता है। बेंजीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू 1,4 अनकॉन्जुगेटेड डाहाइड्रो कंपाउंड, और ये पायरॉल को भी कॉन्जुगेशन एक्चुअली डिस्ट्रॉय करता है। जनरली इट डिस्ट्रॉय द कॉन्जुगेशन इस रिडक्शन में। ओके, तो क्वेश्चन है किसको रिड्यूस करेगा, बेंजीन को रिड्यूस करेगा कि पायरॉल की रिंग को रिड्यूस करेगा। सिंस यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होती है, और ये कौन सा रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, मीन्स आप इलेक्ट्रॉन दे के रिड्यूस करते हो। क्योंकि इसमें आप मेटल है, मेटल क्या होगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे जनरली इलेक्ट्रॉन रिच रिडक्शन है। तो कहाँ पे जनरली रिडक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे रिडक्शन करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है वो एक्चुअली बेंजीन है इस केस में। ओके, ये मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं आप, बिकॉज अभी देखिए आपका कॉन्जुगेशन हटने वाला है तो किसी एक रिंग का हटेगा। तो दिस विल बी रॉन्ग आंसर, बिकॉज में पूरा का दोनों रिंग का कॉन्जुगेशन हटा है। पार्शियल रिडक्शन करता है, पूरा रिडक्शन नहीं करता, पार्शियल रिडक्शन करता है। ओके, तो सी ऑप्शन देखिए, सी विल बी रॉन्ग आंसर, सी में ऐसे ही रखा है। ओके, लेट सी दिस क्वेश्चन। तो अपना ऑप्शन 2 और 2 और 4 में बनता है, किस में रिडक्शन करेगा। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाइए, रिडक्शन को पार्शियल कर देता है, तो उस हिसाब से तो डी करेक्ट होना चाहिए। लेट सी मैकेनिज्म क्या हमारा बोलता है, मैकेनिज्म क्या बोलता है इस केस में। ओके, तो ये लेस इलेक्ट्रॉन होगी बिकॉज टूवर्ड्स द बर्च रिडक्शन, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच साइड है। तो आपको क्या, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मेटल से। ओके, तो ऑब्वियसली दिस विल बी मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एज कम्पेयर टू दिस पायरॉल। तो रिडक्शन यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो जनरली क्या बोलते हैं, यहाँ पे एनायन रेडिकल बनता है। ओके, इट फॉर्म रेडिकल एनायन। ओके, तो यहाँ पे जनरली 2 और रेडिकल एनायन बना है, लेकिन दे आर लेस स्टेबल। इसके लिए आपको इसका मैकेनिज्म भी प्रैक्टिस होना चाहिए। मैंने बर्च रिडक्शन के ऊपर वीडियो बनाया, मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं पूरा मैकेनिज्म। तो सेलेक्टिवली किसको डिस्ट्रॉय करेगा, किसके एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय करेगा, जनरली बेंजीन के एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय करेगा। और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा इस तरह से, मीन्स पायरॉल की तो रह जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग होगी इस केस में वो बेंजीन होगी। ओके, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ओके, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, 2 विल द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन पूछा है MnO2 के ऊपर, तो मैंने MnO2 के ऊपर भी वीडियो बनाया, मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा। तो ये जनरली क्या करता है, अलाइलिक अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करता है। बेंजाइलिक और अलाइलिक अल्कोहल को अल्डिहाइड या फिर कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है। ओके, सेलेक्टिवली इसके लिए यूज़ करते हैं, अल्डिहाइड या फिर कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है देखिए, दिस इज़ योर अलाइलिक अल्कोहल। ओके, दिस इज़ योर अलाइलिक अल्कोहल, और ये अलाइलिक अल्कोहल नहीं, बिकॉज ये अलाइलिक पोजीशन होती है, डबल बॉन्ड के नियर जो पोजीशन होती है वो अलाइलिक पोजीशन होती है, और डबल बॉन्ड के ऊपर अगर अल्कोहल लगा, ये विनाइल अल्कोहल है। दिस इज़ द डिफरेंस। ओके, दिस इज़ अलाइल अल्कोहल एंड दिस इज़ विनाइल अल्कोहल। ओके, और जो बेंजाइल होगा वो इस तरह से होगा, दिस इज़ अ बेंजाइल पोजीशन। तो सेलेक्टिवली जो डबल बॉन्ड के बाजू में जो नियरेस्ट कार्बन होता है उसको अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका बेंजीन लगा कि कार्बन लगा। तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ओके, सो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ये सेलेक्टिवली इसको ऑक्सीडाइज करेगा। अगर अलाइलिक बेंजाइलिक नहीं, तभी उसके पास ऑप्शन होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का ऑप्शन होगा, लेकिन अलाइलिक और इस तरह से आपको प्राइमरी दिया है तो ये अलाइलिक को करता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देंगे हम। ओके, सिंस ये प्राइमरी अल्कोहल है, ओके, इट हैज़ 2 हाइड्रोजन ग्रुप, सो ये प्राइमरी, तो प्राइमरी को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्डिहाइड में। इसके बाद क्या आपके पास एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है पॉजिटिव, आपके पास लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ से अटैक इस ऑक्सीजन पे होगा, इस कार्बोनिल सेंटर पे। आपको कितनी मेंबर की रिंग मिलेगी, 1 2 3 4 5 6, इट फॉर्म 6 मेंबर रिंग। ओके, इस तरह से ऑक्सीजन होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका कट होता है, यू विल लूज सेकेंड ऑप्शन। ओके, और यू विल लूज आई थिंक दिस ऑप्शन,
लेट्स सी, एक ऑप्शन तो हमारा कट हो गया, अभी डबल बॉन्ड यहाँ पे है। ओके, तो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन बनता है। ओके, तो जो आपका OH होगा यहाँ पे वो O नेगेटिव में चला जाएगा, यहाँ पे इट विल फॉर्म O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है 1 2 3, सो 1 2 3। ओके, 3 पे एक डबल बॉन्ड, तो इस तरह से आ जाएगा। तो अपना हमारा ऑप्शन 1 और 2 3 में से 1 चला जाएगा, बिकॉज जो डबल बॉन्ड या फिर ऑक्सीजन वो लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, बिकॉज आपका अटैक राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर का OH रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सो वी विल हैव 3 and 4 अमॉन्ग द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें O डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ओके, अलाइलिक अल्कोहल, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये OH बन जाएगा फिर से। ओके, OH बन जाएगा फिर से। MnO2 इसका ऑक्सीडेशन कर सकता है, बिकॉज ये अलाइलिक पोजीशन है आपकी, तो इसका ऑक्सीडेशन करके ये पोजीशन बना सकती है। ओके, अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं दिया, अगर इक्विवेलेंट देते तो प्रॉब्लम होता क्वेश्चन सॉल्व करने, बिकॉज एक ही इक्विवेलेंट है तो जनरली यहाँ तक आके स्टॉप हो जाती जनरली पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे MnO2 दिया है तो हम इसका आगे रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी C। ओके, C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नॉट D, बिकॉज आप रिंग पोजीशन से पता कर सकते हैं जहाँ से अटैक हो रहा है, तो आपका थर्ड पोजीशन भी चला जाएगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी D। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका अल्काइन है और दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय सोडियम मिथॉक्साइड TH, और एक्चुअली दिस इज I2, I2 है नॉट I4, और यहाँ पे भी आयोडीन लगा है। तो क्वेश्चन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्काइन को रिड्यूस करेगा अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यहाँ पे OH, तो क्या होगा। जनरली इसको बोलते हैं चैन अल्काइल रिडक्शन। चैन अल्काइल रिडक्शन, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, आई बटन में दे दूंगा। मैंने एक्चुअली वीडियो बनाया रेड एल्यूमिनियम के ऊपर, जिसमें मैंने चैन अल्काइल रिडक्शन के ऊपर भी डिस्कस किया। एक्चुअली होता क्या है, रेड एल्यूमिनियम या फिर आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओके ट्रिपल बॉन्ड को अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, स्पेशली ट्रांस अल्कीन में। ओके, वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या होगा, यहाँ पे OH है, जो OH है वो डायरेक्टिंग ग्रुप है। ओके, डायरेक्ट करता है ट्रांस अल्कीन बनाने में। तो वहाँ पे एक्चुअली मैकेनिज्म दिया है मैंने इस वीडियो में, आई थिंक 20 मिनट का वीडियो पूरा देख सकते हैं। मैकेनिज्म बताया चैन अल्काइन रिडक्शन में। तो जनरली क्या होगा, यहाँ पे जो OH होगा वो पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ पहले कोऑर्डिनेट करेगा मेटल के साथ। ओके, आई थिंक OH यहाँ पे होगा, ALH होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो इसमें क्या होगा, आप जैसे ही यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफ़र करोगे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस साइड पे, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और आपको इस तरह से एक्चुअली इसका काम यही है कि ये हाइड्राइड मीन्स हाइड्राइड का डायरेक्शन डिसाइड करता है OH ग्रुप कहाँ से अटैक करेगा। तो यहाँ से अटैक करेगा, जिसकी वजह से आपके इस डबल बॉन्ड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और ये इस स्टेप में जनरली आप वर्कअप करोगे तो जनरली यहाँ पे क्या होगा, अल्काइन होगा, डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन प्रोडक्ट में देखिए आपको हर जगह आयोडीन मिल जाएगा, मीन्स यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आयोडीन की तरह है। जनरली H+ डालते हैं, लेकिन यहाँ पे आयोडीन होगा। तो क्वेश्चन है आयोडीन कैसे बनेगा, और यहाँ पे मैंने बताया इट फॉर्म ट्रांस अल्कीन। ओके, इट विल फॉर्म ट्रांस अल्कीन। तो एक्चुअली आपको ट्रांस अल्कीन ही देखना है। सो दिस विल बी गॉट कैंसल बिकॉज ये सिस अल्कीन है, ये गॉट कैंसल बिकॉज ये भी सिस अल्कीन है। क्वेश्चन 1 और 3 में बन जाएगा ये कहाँ पे रिड्यूस होगा। ओके, कहाँ पे आपका आयोडीन जाएगा, बिकॉज हर आंसर में आपको आयोडीन लगाना है कार्बन के ऊपर। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इट विल अटैक ऑन आयोडीन, एक आयोडीन निकल जाएगा। ओके, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। तो इसका आंसर है, जब आप इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम मिथॉक्साइड के लेते हो, सो इट विल फॉर्म 1 2 3 आयोडो अलाइलिक अल्कोहल। ओके, सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल बी 1। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 3 जनरली ये जब बनता है जब आप AlCl3 के साथ लेते हो। ओके, अगर आपका कॉम्बिनेशन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ओके, ये वाला पार्ट मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, मैंने इतना डिस्कस किया था ट्रांस अल्किन बनता है, उसके बाद ये वाला सेलेक्टिविटी वाला पार्ट आ जाता है। बिकॉज आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। दिस इज 2 आयोडो अलाइलिक अल्कोहल। ओके, 1 2 है या 3 है, या 3 अलाइलिक अल्कोहल। तो अगर सोडियम मिथॉक्साइड के साथ आप लेते हो तो इट विल फॉर्म 3, और एल्यूमिनियम के साथ लेते हो इट विल फॉर्म 2 आयोडो अल्कोहल। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। ओके,
नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी ये 4 मार्क के लिए जून 2018 में। तो आपका यूरिया अलॉन्ग विद H2O2 1 इक्वेलेंट दिया है, 1 इक्वेलेंट दिया है, ओके। तो बी केयरफुल विद दैट। देन एसिड हाइड्रोलिसिस, देन Br2CCl4। तो जनरली Br2CCl4 क्या करेगा, आपका Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल देगा, ओके। तो एक्चुअली यूरिया इन प्रेजेंस H2O2 होता क्या है, दिस इज नथिंग बट यूर सिमिलर टू H2O2 पेरोक्साइड देगा। दिस इज नथिंग बट टू जनरेट पेरोक्साइड, ओके। तो H2O2 क्या होगा आपका, H2O2 रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन यूरिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। इसका रीज़न क्या, इट ऑफर हायर स्टेबिलिटी एंड बेटर कंट्रोलिटी इन लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड व्हेन यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जनरली क्या करता है, डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, ओके। इट विल फॉर्म, एक्चुअली यहाँ पे दिस इज नॉट अ डबल बॉन्ड। तो जैसे आपका H2O2 इपॉक्साइड बनाएगा डबल बॉन्ड के केस में, ये भी अभी यहाँ पे इपॉक्साइड बनाएगा और यहाँ पे 1 इक्वल इंडिया है। तो लेट से हम यहाँ पे इसका इपॉक्साइड बनाते हैं और नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है, यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब H प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज नथिंग बट इपॉक्साइड ओपनिंग। अगर आप इपॉक्साइड को एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो देयर विल बी हाइड्रोलिसिस इपॉक्साइड ओपनिंग इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो आपका इपॉक्साइड होगा वो H प्लस ले लेगा, ओके। H प्लस लेके OH बन जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, लेट मी टेक दिस, आपके पास वाटर है, सो वाटर यहाँ से अटैक करेगा इस इपॉक्साइड के ऊपर, ओके। बिकॉज ये सिमेट्रिक है, लेकिन ये जो अटैक होगा वो एंटी अटैक मीन्स SN2 अटैक होगा, जिसकी वजह से आपको इस तरह से 2 OH ट्रांसपोजिशन में मिलेंगे, ओके। इसके बाद Br2CCl4 है, मतलब क्या है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। सिंस यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड दिया है तो वो यूज़ होगा, जिसकी वजह से आपको नॉन क्लासिकल कैटायन मिलेगा, ओके। नॉन क्लासिकल कैटायन मिलने के बाद आपके पास क्या, ऑब्वियसली आप एक ही साइड से मीन्स लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन क्या पोजीशन है आपकी, ओके। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे लगा है और सिंस यहाँ पे क्या होगा, फिर से आपके पास न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे फिर से नॉन क्लासिकल कैटायन ओपनिंग होगी जो अपोजिट साइड से होगी, जिसकी वजह से ब्रोमीन आपका एक OH ग्रुप और एक ब्रोमीन सेम साइड पे होगी और जो इपॉक्साइड मीन्स एक ऑक्सीजन की ब्रिज बनेगी वो उसके अपोजिट साइड होगी। तो लेट्स चेक द आंसर क्या होगा। देखिए एक अटैक होगा तो दिस विल बी गेट रॉन्ग, ओके। तो क्वेश्चन यहाँ पे है किस साइड से अटैक होगा इस केस में, ओके। तो यहाँ पे हमने बता रहे हैं कि सिंस यहाँ पे जो आपका OH है वो एक अपोजिट साइड एक अबव द प्लेन है, ओके। तो नॉन क्लासिकल कैटायन जो बनेगा इसमें, जो बिलो द प्लेन बनेगा, इसकी वजह से जो ऑक्सीजन होगा वो अबव द प्लेन से अटैक करेगा, ओके। सो दिस विल गॉट कैंसिल बिकॉज यहाँ पे स्टरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा थर्ड ऑप्शन में, बिकॉज तीनों भी अबव द प्लेन है, ओके। तीनों भी अबव द प्लेन है और दिस विल बी गेट रॉन्ग। और यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन क्यों गलत हो जाता है, देखिए इस ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन बिकॉज गेट रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे ये OH और ये OH दोनों सेम साइड है, लेकिन हमको पता है कि जो OH बनेगा दोनों OH अपोजिट साइड में, तो ऑब्वियसली इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री भी अपोजिट होनी चाहिए, दैट्स वाई इट बिकम करेक्ट ऑप्शन। तो देखने में तीनों सेम दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, यू हैव टू यूज़ स्टीरियो केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, ओके। बिकॉज यहाँ पे दोनों OH अपोजिट साइड होने चाहिए, दो इट सिम लाइक ऑल 3 विल बी सिमिलर ऑप्शन, बट यहाँ पे ब्रोमीन और OH, अगर ब्रोमीन को भी छोड़ दे, अगर ब्रोमीन कहाँ से अटैक कर रहा है उसकी अगर इतनी बात नहीं करें, लेकिन OH की पोजीशन से आप बात कर सकते हैं, डैट विल बी ट्रांस। लेकिन एक ही ऑप्शन में आपको ट्रांस मिलेगा, ये OH अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, बाकी दोनों में आपका सिस मिलेगा सेम साइड, ओके, सिन है। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका इपॉक्साइड रिलेटेड है, इसमें रिएजेंट एक्चुअली पूछा गया है MCPBA इन प्रेजेंस ऑफ DCM। अगर आप बी ऑप्शन को देखें, हर ऑप्शन में आपको ईस्टर बनाया है, मीन्स यहाँ पे MCPBA क्या काम कर रहा है, जनरली बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन करता है, ईस्टर बनाता है। MCPBA 2 काम करता है, इपॉक्साइड बनाता है फॉलोड बाय, अगर आपके पास मीन्स कीटो ग्रुप है तो वहाँ पे जनरली ईस्टर बनाता है। तो ये लास्ट स्टेप में आपका बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन दिया है, तो सब में आपको बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन करके दिया है, ईस्टर बना के दिया है। तो क्वेश्चन है विच विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए LDA दिया है, TMSCl दिया है, मतलब यहाँ पे बेस देने के बाद ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट किया है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी। आपके पास LDA, तो LDA जनरली क्या होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, ओके। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं करता, बेस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्वियसली आप प्रोटॉन अगर होता तो यहाँ पे H+ करके ओपन करता, लेकिन यहाँ पे जो इपॉक्साइड की ओपनिंग होगी वो कार्बोनाइन जनरेट करके होगी। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ से
आपका जो प्रोटॉन होगा वो निकलेगा सिंस एल्डिहाइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट होगा। तो कार्बन आयन जनरेट होने के बाद ये इस तरह से आएगा और आपका इपॉक्साइड ओपनिंग हो जाएगी जो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद क्या, O नेगेटिव, और आपके पास ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड है जो कि प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा OH की। और आपको क्या मिलेगी यहाँ पे 3 मेंबर, यहाँ पे ऑलरेडी 3 मेंबर है 3 मेंबर रिंग साइक्लोप्रोपेन जो कि हाईली स्ट्रेन होगी, इट इज़ हाईली स्ट्रेन। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, जो डबल बॉन्ड होगा इट ट्राई टू गेट ओपन, रिंग ओपनिंग होगी यहाँ पे। और रिंग ओपनिंग कैसे होगी, टू रिलीव द स्ट्रेन ऑन साइक्लोप्रोपेन। ओके, तो कैसे होगी, डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड चार्ज आएगा और ये बॉन्ड पूरा उठ के इस तरफ आएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। सो यहाँ पे क्या होगा, आपकी 5 मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या दिया है, वाटर दिया है आपको, केयरफुली लिख, इट इज़ गिवन हीट एंड H3O+ मीन्स एसिड हाइड्रोलिसिस। तो जनरली एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, TMS ग्रुप आपका निकल जाके आपको फिर से कीटो ग्रुप मिलता है यहाँ पे। तो जनरली TMS रिमूव करने के लिए, सिलाइल ग्रुप रिमूव करने के लिए हाइड्रोलिसिस यूज़ करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। सो इट विल फॉर्म कीटो। और उसके बाद आपको बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन दिया है। तो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में मोर जो सब्स्टिट्यूट साइड होती है वहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दिस इज़ अ जो माइग्रेशन होगा तो इस साइड में ज़्यादा माइग्रेशन होगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ओके, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ये 4th है। ओके, बिकॉज यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बनेगी। जनरली अगर देखें इट विल कॉज मोर स्ट्रेन, फर्स्ट और थर्ड में इट विल कॉज मोर स्ट्रेन, वाई 4 मेंबर रिंग। तो क्वेश्चन 2 और सेकंड में आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप कंफ्यूज हो जाओगे बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है। तो जहाँ पे इसके लिए जनरली इसका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इस केस में जो ईस्टर बनेगा वो यहाँ पे इंसर्ट होगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दिसंबर 2018 के। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं दिसंबर 2018 का, जिसमें भी एक रिएजेंट यूज़ किया, लेकिन रिएजेंट से पहले यहाँ पे आपको एक नेम रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन दी है। इट इज़ फॉर्म अ कपलिंग रिएक्शन दी है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। ओके, अगर आपको इसका मैकेनिज्म पता नहीं, इट विल पैलेडियम अलॉन्ग विद दिस 3। ओके, तो ये जनरली कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में यूज़ होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपके पास अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, RX होना चाहिए, जो बिकॉज इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप जनरली हैलाइड्स। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यू हैव आयोडीन। तो आयोडीन क्या करेगा, इट विल फर्स्ट फॉर्म नॉन क्लासिकल कटायन लाइक दिस I+। ओके, I+, NCC इसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कटायन। और आपके स्पिरिडिन है जो कि वीक बेस होगा। तो क्वेश्चन है, अभी ये अटैक तो नहीं करेगा, इट विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम विच साइड। सो दिस विल बी अटैक बिकॉज इट इज़ अ मोर एसिडिक, बिकॉज इसके बाजू में आपका कार्बोनिल ग्रुप लगा है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ से प्रोटॉन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ से। ओके, नेगेटिव चार्ज I+, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और आपका ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो यू विल गेट आयोडीन लाइक दिस। ओके, तो इसके लिए एब्स्ट्रैक्शन इसका यहाँ से मोर एसिडिक साइड से कार्बन आयन यहाँ पे जनरेट होगा। तो कार्बन आयन यहाँ पे जनरेट होने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसकी वजह से नॉन क्लासिकल केटायन ओपन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में यू हैव दिस पैलेडियम फॉलोड बाय दिस टीन कंपाउंड। सो यू विल गेट डबल बॉन्ड, मैं यहाँ पे बनाता हूँ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना है बस आपको लाइक दिस। अल्काइल ग्रुप ऐड करना है, यू हैव टू ऐड द अल्काइल ग्रुप। इसके बाद क्या, सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉलोड बाय CCl3 मीन्स लूचे रिडक्शन है, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है। तो इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड को हिंडर नहीं करता, ये कीटो ग्रुप को मीन्स लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है उसको रिड्यूस करता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर C। ओके, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड को भी रिडक्शन किया, लेकिन ये क्या करता है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है। तो आपको क्वेश्चन फिर A और D में रह जाएगा। ओके, A और C में रह जाएगा आपका कार्बन कहाँ पे अटैच है। ओके, इसके लिए आपको पहले ये वाली रिएक्शन आनी चाहिए, आपका आयोडीन कहाँ पे होगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी A। सो दिस इज़ अबाउट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दिसंबर 2018 नेट क्वेश्चन। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।